Mr. Gupta, you talked about the corporate clients, foreign clients. Won't it be proper that when you announce the exit polls, at that time you make the disclosure that we also work for corporate clients, foreign investors? There are some of them you name. Obviously, you can't name everyone. That is one part. And then another part, there was also talk about that many foreign investors, FIIs commissioned exit polls this time, and to the same sets of polling agencies. So, it was said, continuing with the stock market manipulation, not necessarily you manipulated the market. So those people got the information, and it is being said the results they got were different from what was announced on TV channels. So what you say on that? And did you also, without naming, did any commission survey for FIIs? मेरे मोस्ट ऑफ 80% मेरे जो भी टीवी, सोशल मीडिया या यूट्यूब या प्रेस, जितने भी मेरे मीडिया इंटरेक्शंस हैं, मोर देन 90% टाइम इट इज़ बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन के बाद तो एग्जिट पोल हुआ, रिजल्ट हो आ गया, फिर तो कम हो जाते हैं। हर एक समय पे मुझसे पूछा जाता है कि भाई कौन जीत रहा है। हर एक समय पे मैं ये क्लियर बताता हूँ कि एक्सिस माई इंडिया कभी भी प्री पोल या ओपिनियन पोल नहीं करता है, एंड वी डू वर्क फॉर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज और द क्लाइंट्स. So it is not ethical on our part to do any kind of a opinion poll. That's the reason why we only do the exit poll or the post poll studies it is called. Once the last vote cast, उसके बाद ही तो फिर उसमें किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस और उसका कोई सवाल नहीं हो जाता, नंबर वन. तो ये सब जगह पर बिल्कुल क्लियर है, वेल एविडेंट है. जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो खुद भी कह रहे हैं कि समाप्ति, और शायद वो नाम नहीं लेते हो, टारगेट ये करते हुए बोलते हैं कि ये लोग उनके साथ काम करते हैं, तो उनको तो पता ही है. ये जो एक्सिस माई इंडिया की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी है, पिछले 2021 से 3 साल से लगातार ये क्लासरूम में पढ़ाई जाती है, और इसके अंदर भी कम से कम 3 बार लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक्सिस माई इंडिया करता था. और इसमें जिक्र है हरियाणा इलेक्शन का भी, जनरल इलेक्शन 19 के बाद हरियाणा इलेक्शन का भी, जिसमें सारी एग्जिट पोल एजेंसीज ने बीजेपी को 90 में से 75 सीट के आसपास भी दी थी, थम्पिंग विक्ट्री. एंड एक्सिस माई इंडिया ने हंग असेंबली बताई बीजेपी, 40 सीट दी थी, 46 की मेजॉरिटी मार्क होता है. सो उसमें ये लिखा हुआ है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग पॉलिटिकल क्लाइंट, एक्सिस माई इंडिया has predicted this. That's the case. So और कहाँ पे किसके साथ आप डिस्क्लोजर क्या एक बार और बोल देंगे इस बार, तो आपका पहला तो डिस्क्लोज का हो गया. दूसरा था जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो सर्वे कंडक्ट करते हैं. आई हैव नो आइडिया, मुझे कभी किसी ने अप्रोच किया नहीं है, हमने कभी किसी इन्वेस्टर्स या इस तरह की कंपनीज के लिए काम किया नहीं है. सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन अदर्स, बट एज फार एज एक्सिस माई इंडिया गोज, वी हैव नेवर एवर डन exit poll kind of a survey for the investors, not at all. And for client also, our simple thing is, भाई ये सब चीज़ें इलेक्शन के पहले, वंस द इलेक्शन स्टार्ट, फिर किसी को कोई ज़रूरत नहीं है इसकी. इसकी ज़रूरत होती है इश्यूज़, प्रॉब्लम, ज़रूरतें, नीड्स, क्या प्रिवेलिंग इश्यूज़ चल रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, ये जानने के लिए अलग अलग करते हैं. कंट्री में ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नॉट अ सिंगल, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और ईस्ट टू वेस्ट, जिन्होंने हमको अप्रोच नहीं किया. और मोस्ट ऑफ देम, सम ऑफ देम के साथ बात नहीं बनी होगी, वी हैव वर्क फॉर, बट सबके साथ ये क्लियर है कि ये सारी चीज़ें जो हैं एटलीस्ट 1 to 2 months बिफोर द इलेक्शन अनाउंस्ड, क्योंकि उसके बाद तो उनको भी नहीं चाहिए, वो क्या करेंगे इसका. सो दिस इज़ वेरी क्लियर, एविडेंट, ब्लैक एंड वाइट एवरीवेयर, एंड दैट इज़ द प्रिसाइसली रीज़न वाई से कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगा, इट विल गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस आवर क्रेडेंशियल्स. But is there any chance, because elections happen in phases, 7 phases, you said last vote cast हो जाता है उसके बाद हम करते हैं, do you give any of this information to clients at the end of each phase, or is there any chance of it getting leaked?
नो वे। इवन आप हमारे ऑफिस में आके देखेंगे, लीक की बात कर तो पहले तो देने का सवाल ही नहीं उठता, वो कुछ करेंगे नहीं। और क्लाइंट को मेरे सबका बिल्कुल क्लियर है कि एग्जिट पोल या एक बार इलेक्शन प्रोसेस चालू हो गई, आप मेरे क्लाइंट नहीं, मेरा क्लाइंट देन मीडिया हाउस है, बिल्कुल क्लियर है सबको। दूसरी बात, लीक की जहाँ तक सवाल है, आप ऑफिस में आके देखेंगे ना, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, द कन्वर्सेशन ऑल्सो। नॉट ओनली दैट, कुछ भी क्लाउड सर्वर पे नहीं है, सारा का सारा जो है एक्सिस माई इंडिया के मल्टीपल सर्वर्स हैं, खुद के इन हाउस, उसके ऊपर है। एक दो, आप हमारे ऑफिस में आके देखिए, कोई किसी को भी मोबाइल फ़ोन ऑफिस के अंदर ही ले जाना अलाउड नहीं है, सबके लिए रैक्स बने हुए हैं, रिसेप्शन के भी बाहर वहाँ पे रखते हैं। दो, तीन, कोई भी कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, नो सोशल मीडिया का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सो ये सारे के सारे हमने केयर और मेजर्स लिए हुए हैं, जिसकी वजह से वी आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट आवर डेटा, लीकेज का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इवन टू मीडिया क्लाइंट जब हम देते हैं, कोशिश पूरी होती है, डिपेंड ऑन द टाइम परमिट कर रहा है कि नहीं। हमारा दिल्ली का बंदा प्रेस में प्रिंट आउट से लेके जाता है, नो ईमेल ट्रांजैक्शन। व्हाट्सएप तो है ही नहीं हमारे ऑफिस में, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं है, कोई करता ही नहीं इस्तेमाल।